यस सर। ठीक है। अब ये डेटाबेस वाला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। इसका आंसर राइट। सर 20। ठीक है। बेसिकली नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ टपल्स या नंबर ऑफ रैकेट्स आर 20। इसका देख लो। सर कैट नंबर। ठीक है। तो गिव द नेम ऑफ द फील्ड दैट वुड बी यूज्ड फॉर द प्राइमरी की। प्राइमरी की बेसिकली द यूनिक फील्ड which can be used to access other records. जी वालेकुम सलाम। जी माने आप भी एक देख लें, ये हमने अभी शुरू किया है। ये है डेटाबेस। डेटाबेस का आइडिया है ना आपको? ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। Yes, sir. तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। देन Okay, sir. यू कैन गिव द आंसर। डन। Yes, sir. Okay, now see the answer. Write this answer. ठीक है, अब राइट। Manu, do you have idea about number of record? ठीक है। Now see this one. देखिए इसमें ये कह रहा है गिव द नेम ऑफ फील्ड दैट वुड बी यूज्ड फॉर द प्राइमरी की। एवरी टेबल मस्ट हैव अ प्राइमरी की सो दैट अदर record कैन बी एक्सेस। प्राइमरी की वो फील्ड होती है जो कि यूनिक हो, जिसका record रिपीट ना हो। देखें अभी के 01 आ रहा है, फिर 02, इसमें कोई भी डाटा जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। दे कैन बी रिपीटेड, टाइटल कैन बी रिपीटेड, फिक्शन, ऑथर, पेपरबैक, प्राइस, स्टॉक लेवल। These fields can be primary key but could not because they have repeated data। ठीक है। इसमें डुप्लीकेट डेटा डुप्लीकेटेड है, इसमें डुप्लीकेशन नहीं है। द फील्ड विच डोंट हैव डुप्लीकेशन कैन बी यूज टू कैन बी यूज टू सेट एज ए प्राइमरी की। आप उसके असाइन कर सकते हैं
the role of primary key, cat number. Now got it? Yes, sir. Thank you, sir. Cat number is a field which can be unique, and this field can be used to access other record. The purpose of primary key to access other record, because primary key is always unique, like your roll number, ID, student number. Here you can see state the reason for choosing this field for the primary key. I already explained. It is unique identifier so that other record can be added. Now it is clear? Yes, sir. Here, now you have to give data type. You have a screenshot so that you can assign the data type. ये कर लें प्राइम, आप ही कर लें. Okay, Brian. Now here, these are the data type: text or alphanumeric, title, text, alphanumeric, Boolean, and DL. Now do this one. Using the table, you can show the record according to criteria.
Just done. Should I discuss? Yes, sir. Okay. इब्राहिम आपसे नहीं हुआ? बताएं. BK08, cat number, the princess, story, BPAN, BK31 networking for beginners. केस में ठीक है. देखें, इसमें जो रेकॉर्ड शो करने होते हैं वो हम सेलेक्ट के साथ वो कॉलम या वो फील्ड जिसको हमने शो करना होता है वो हम हमेशा सेलेक्ट के साथ लिखते हैं. कैट नंबर, कॉमा, टाइटल, ऑथर, दीज 3 कॉलम वांट टू शो ऑन द स्क्रीन. ठीक है. फिर आपने टेबल का नाम लिखना होता है. गिवन फ्रॉम बुक लिस्ट, दिस इज द टेबल नेम, और वेयर स्टॉक लेवल इक्वल टू 0. तो अब आपने मैच करना है. अभी जैसे पहले हम देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है. BK08 आपका कैट नंबर है. BK31 कैट नंबर है. द प्रिंसेस स्टोरी टाइटल है. नेटवर्किंग फॉर बिगिनर टाइटल है. बी पॉइंट ऑथर नेम है. ए इसमें ऑथर नेम है. तो ये आप इसको यहाँ पे मैच कर सकते हैं फ्रॉम द हेयर. अच्छा, उन्होंने क्राइटेरिया क्या दिया था फिर से हमें देखना होगा. वेयर स्टॉक लेवल में 0. ठीक है. तो हमने देखना है कि कौन सी बुक्स का स्टॉक लेवल 0 है. तो यहाँ पे आप देखें कि स्टॉक लेवल ये दिया हुआ है. 0 यहाँ पे आ रहा है और 0 यहाँ पे आ रहा है. तो ये क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये रेकॉर्ड मैच हो रहा है. इनमें से भी सारे कॉलम आपने शो नहीं करने. कैट नंबर शो करना है, टाइटल शो करना है और ऑथर का नाम शो करना है. ठीक है. बाकी फिक्शन, पेपर बैग और प्राइस और स्टॉक लेवल शो नहीं करना. जो कॉलम उन्होंने कहा है आपने सिर्फ वही कॉलम के अकॉर्डिंग डेटा शो करना है. माने इज इट क्लियर हाउ टू शो Yes, रेकॉर्ड. sir. तो आपने Yes, sir. क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इसको मैच करना है और टेबल से डेटा शो कर देना. ठीक है. एक आपको क्यूरी लिखना आनी चाहिए और एक जो क्यूरी लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग डेटा शो करना आना चाहिए. ये ज़्यादा इजी है. क्यूरी लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. अब देखें क्यूरी आ गई. कंप्लीट द दिस एसक्यूएल स्टेटमेंट, डिस्प्ले ऑल द टाइटल बाय द ऑथर BPAN. ठीक है. तो यहाँ पे आपने कॉलम्स लिखने हैं, यहाँ टेबल का नाम लिखना है, यहाँ क्राइटेरिया लिखना है. ओके, ट्राई इट देन आई डिस्कस. ओके, बनाए.
Now, Mania, are you writing? Yes, sir. Okay, Mania, should I discuss? Yes, sir. Now see here, ये सबसे पहले आपको सिलेक्ट से टाइटल लिखना है, ठीक है। नहीं, ऐसे नहीं लिखते सिलेक्ट, हमने कॉलम का नाम लिखना होता है, ठीक है। उसने कहा है डिस्प्ले ऑल द टाइटल, डिस्प्ले ऑल द राइट, सिर्फ एक ही कॉलम कह रहा है, तो यहाँ पे टाइटल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टाइटल आ जाएगा। आपने सिलेक्ट के साथ कॉलम नेम लिखते हैं, ठीक है। यू मस्ट नो कि विच कॉलम टू यूज। Okay, sir. ठीक है, यहाँ पे टेबल का नाम आएगा। टेबल का नाम है बुक लिस्ट, यू कैन राइट बुक लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे हम बुक लिस्ट, क्राइटेरिया क्या है, बाय द ऑथर बी पेन, ठीक है। तो हम यहाँ वेयर के साथ क्राइटेरिया लिखते हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट है, ऑथर इक्वल टू बी पेन, तो डबल कोटेशन वेयर, यहाँ पे ऑथर आएगा, यू कैन राइट ऑथर, ठीक है। इक्वल, डबल कोटेशन में टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट यानी स्ट्रिंग जो होता है उसको आपने डबल कोटेशन में राइट करना, ठीक है। यही राइट करना है, तो आप नाउ गॉट इट, ये आप Yes, देखें। sir. सेलेक्ट के साथ आपने टाइटल लिखना है, फ्रॉम में बुक लिस्ट लिखना है, और वेयर के साथ आपने ये लाइन लिखनी है। ओके, अब इसको ट्राई करें।
Okay, Mani, are you doing that? Yes, sir. Please. Brian, you is right. नौफल आप भी ट्राई करें. Yes, Mani, can you do that? Should I discuss? Yes, sir. You can discuss. I'm done. Okay. So the variable x, y, yes, somehow is right. Now you can see the variable x, y, and z are used in a program. X store a whole number, y store a decimal number, and z store a flag that can be set to true or false. So write pseudocode statement to declare the variable x, y, and z. So here you can see that अब आपने ना एस नहीं लिखना है, ठीक है. डू नॉट राइट एस. आप वर्ड लिखेंगे डिक्लेयर कैपिटल वर्ड में, उसके साथ वेरिएबल का नाम, देन यू हैव टू राइट कॉलन और फिर उसकी डेटा टाइप. ओके, डिक्लेयर वाई इज द वेरिएबल नेम, कॉलन एंड देन डीएल डेटा टाइप. डिक्लेयर दैट, ठीक है, कॉलन एंड देन डेटा टाइप. ट्रू एंड फॉल्स के लिए बूलियन यूज करते हैं. यस माने, इज दिस क्लियर? Yes, sir. ठीक है, आपने किया ठीक है, लेकिन अब हम ये एस यूज नहीं करते. आपने एक्स को मिस कर दिया. अब आपने कॉलन वेरिएबल के साथ कॉलन, सेमी कॉलन नहीं आएगा, कॉलन आएगा. ठीक है, आपने सेमी कॉलन लिखा हो और एज का की एज जो लेटर यूज कर रहे हैं वो नहीं रखे, बाकी ठीक है. ये कॉलन है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉलन. सेमी कॉलन आपने यूज नहीं करना और एज का वर्ड भी यूज नहीं करना. फंक्शन सेम Okay, sir. a comma b return true if the value of a is the same as the value of b when b is rounded to the nearest whole number and false otherwise. Write pseudocode statement to define the function. Call the function with x and y and store the return value in z. इसको आप ट्राई करें. फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉल, यानी जो आपने फंक्शन डिफाइन करना है वो इस एरिया में करना है और इसको कॉल यहाँ पे करना है. इन्होंने पूरा वो दी. और ये मेन का एरिया होता है. फंक्शन जहाँ से कॉल किया जाता है उसको कहते हैं मेन एरिया.
इब्राहिम हो जाएगा? शुड आई डिस्कस? Sir, I am on it. ओके। ठीक है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम है सेम, और इसके दो पैरामीटर, पैरामीटर कहते हैं वेरिएबल्स को या इनपुट्स को, ए कॉमा बी। रिटर्न ट्रू इफ द वैल्यू ऑफ ए इज द सेम एज द वैल्यू ऑफ बी, यानी जब दोनों वैल्यू, यानी जैसे मैं 2 कॉमा 2 सप्लाई करता हूँ तो दोनों सेम हो जाएंगे, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। फिर ठीक है, बी व्हेन बी इज राउंडेड टू द नियरेस्ट होल नंबर, यानी दोनों सेम होने चाहिए होल नंबर। ठीक है। अच्छा, आपने फंक्शन डेफिनेशन राइट कर दिया, मानिए फंक्शन कॉल भी करना है ना, ठीक है, ये आपने ये वाला पार्ट कर दिया, ये पार्ट रहता है। तो अब इसको डिस्कस कर लेते हैं कि, और कह रहा है नियरेस्ट टू द होल नंबर एंड फॉल्स अदरवाइज, ठीक है। राइट सुडोकू स्टेटमेंट टू डिफाइन द फंक्शन, तो यहाँ पे करना है कॉल द फंक्शन विद एक्स एंड वाई। अच्छा, जब कॉल करेंगे तो एक्स और वाई वैल्यूज रखेंगे एंड स्टोर द रिटर्न वैल्यू इन जेड। तो यहाँ फंक्शन डेफिनेशन में जब रिटर्न करेंगे तो जेड में स्टोर कर देंगे, ठीक है। नाउ सी हियर, एक सेकेंड थोड़ा सा बड़ा कर दूँ। ये अब अपना अपना इसको करेक्ट कर लें, जो भी कोड आपने राइट किया है। फंक्शन कैपिटल वर्ड्स में लिखना है, फंक्शन का नाम जो गिवन था एज इट इज लिखना है। ब्रैकेट में पैरामीटर, और पैरामीटर के साथ आपने उसकी डेटा टाइप लाजमी लिखनी है, इंटीजर, ठीक है। और इंटीजर और बी का इसमें रियल रखा हुआ है, ठीक है। रिटर्न बूलियन। तो ये याद रखें कि फंक्शन को डिफाइन करने की ये लाइन आपने, ये फंक्शन हेडर होता है, यू हैव टू राइट लाइक दैट। सबसे पहले आपने फंक्शन लिखना है, ठीक है। फिर फंक्शन का नाम लिखना है, ब्रैकेट के अंदर जो भी पैरामीटर नोट होता है, दो पैरामीटर ए और बी। ए कॉलन इंटीजर, बी कॉलन रियल, और ये रिटर्न बूलियन करेगा कि उसमें ट्रू एंड फॉल्स कहा है कि वैल्यू ट्रू हो जाए, यानी वैल्यू सेम हो जाए तो ट्रू रिटर्न करना है, और अगर फॉल्स हो जाए तो, सॉरी, रॉन्ग हो जाए तो फॉल्स रिटर्न करना है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने इफ ए इज इक्वल टू राउंड ऑफ बी कॉमा जीरो, क्योंकि उसने बोला राउंड करना है, यानी क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू हमने डेसिमल फ्रैक्शनल पास करनी है, दिस इज, इसीलिए यहाँ पे बी को एज रियल लिया हुआ है। फिर इफ ए, राउंड एक बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि राउंड अप कर देगा वैल्यू बी को। इफ ए इज इक्वल टू राउंड ऑफ बी कॉमा जीरो, जीरो का मतलब कि ये जीरो डेसिमल हो जाएगा, ठीक है, तो होल नंबर में यानी इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। देन रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स एंड ए फंक्शन, ये फंक्शन डेफिनेशन का पार्ट हो गया। और अब यहाँ पे हम कॉल करेंगे, जहाँ पे कोई वैल्यू जब रिटर्न करेगा रिटर्न फॉल्स, तो ये जेड में स्टोर होगा। यहाँ पे ये कॉल मेन के अंदर कॉल करते हैं, यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर भी ये हम क्या कहते हैं,
इसको यहाँ पे कहते हैं एक्स और वाई को आर्गुमेंट कहते हैं। यहाँ पे ए और बी को हम पैरामीटर कहते हैं, और जहाँ से हम कॉल करते हैं वहाँ पे वेरिएबल का नाम आर्गुमेंट होता है। ठीक है, एक्स आर्गुमेंट है, वाई आर्गुमेंट है। ये भी याद रखना कि जितने पैरामीटर यहाँ पे होंगे, जैसे एक पैरामीटर यहाँ पे है, एक पैरामीटर यहाँ पे है, तो जितने पैरामीटर होंगे उतने ही आर्गुमेंट होंगे, ये सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे भी दो है, वहाँ पे भी दो है। यहाँ से वैल्यू पास होगी ए को, और यहाँ से वैल्यू पास होगी बी को। फिर उसके बाद ये वैल्यू यहाँ पे आएगी, ये आपस में कंपेयर करें, इफ ए इज इक्वल राउंड ऑफ बी कॉमा जीरो, तो ये रिटर्न ट्रू कर देगा, और जो भी होगा इसमें स्टोर हो जाएगा। वैल्यू स्टोर करनी होगी जेड के अंदर। हाँ, ये भी ठीक है। ये देख लें अपना अपना जी, वानी आपको समझ में आ गया? नौफिल आपको? Yes, sir. इब्राहिम आपको समझ में आ गया ना? आपने करेक्ट कर लिया। Yes, sir. स्टेट द डिफरेंस बिटवीन डिफाइनिंग एंड कॉलिंग अ फंक्शन। तो ये यहाँ पे देख लें, अ फंक्शन इज डिफाइंड वंस एंड कॉल्ड मैनी टाइम। तो ये जो हम कॉल कर सकते हैं ना, यहाँ पे हम सेकंड टाइम कॉल कर सकते हैं, थर्ड टाइम कॉल सकते हैं, फोर्थ टाइम कॉल कर सकते हैं। इट अप टू यू कि आप कितनी बार इसको कॉल करना चाह रहे हैं। तो एक तो डिफरेंस ये हो गया ना, डिफाइंड सेटिंग अप द फंक्शन एंड कॉल इज यूजिंग अ फंक्शन। पहली लाइन ठीक है, फंक्शन इज डिफाइंड वंस, फंक्शन एक ही दफा डिफाइन किया जाता है, और मैनी टाइम उसको यूज किया जाता है, जिसको हम कहते हैं रीयूज। ठीक है, अब हमारे पास ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है जो 15 मार्क्स का आता है। इसको बड़ा फोकस होकर हमने पढ़ना होता है। ठीक है, तो पहले आप क्विकली इसको पढ़ लें, फिर मैं एक्सप्लेन कर। ये नेक्स्ट क्लास में ही कवर अप होगा, जस्ट गो थ्रू राइट नाउ। एक्सप्लेन करता हूँ। Yes, sir. ठीक है, पढ़ लिया आपने? अच्छा, ठीक है जी।
ओके, अब इसको पढ़ ले। मानी, आपने पढ़ लिया? जी सर। Done, sir. ओके, बेसिकली इसमें ये कह रहा है द 1D array team name contain the name of team in a sport league. The 2D array team point contain point awarded for each match. The position of each team data in the two array is the same. ठीक है, ये आगे एक्सप्लेन करूंगा। यानी जो जो टीम नेम इंडेक्स 1 पे अगर आ रहा है तो उसके टीम पॉइंट भी इंडेक्स 1 पे ही आ रहे होंगे, जैसे उन्होंने यहाँ कहीं बताया हुआ भी है। ठीक है, for each match the position of each uh, team data in the two array is the same. For example, the team stored at index, हाँ ये बताया हुआ index 10 in team name and team point is the same, यानी दोनों array parallel run हो रहे होंगे। The variable league size contain the number of team in the league, ठीक है, ये array का size है। The variable match number contain the number of matches played. All teams have played the same number of matches, ठीक है। The arrays and variable have already been set up and the data store, इसको अपने array declare करने सब कुछ पहले से हुआ है। Each match can be played at home or away. Point are recorded for the match. Result of each team the following values. अवे विन है यानी होम से बाहर, मुल्क से बाहर या कहीं भी आउट ऑफ सिटी 3 पॉइंट मिलेंगे, होम विन पे 2 पॉइंट मिलेंगे, ड्रॉ मैच पे 1 पॉइंट और लॉस मैच पे 0 पॉइंट। फिर यहाँ कह रहे हैं राइट, अब ये रिक्वायरमेंट है, राइट प्रोग्राम दैट मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। Calculate the total point for all matches played for each time or each team. Count the total number of away wins, home wins, draw matches, and lost matches for each team. Output for each team. टीम का नाम शो करना है, टोटल पॉइंट शो करने हैं, टोटल नंबर ऑफ अवे विंस, होम विन, ड्रॉ मैचेस एंड लॉस मैचेस। Find and output the name of the team with the highest total point. Find and output the name of the team with the lowest total point. ये रिक्वायरमेंट है जो कि मेट करनी है। रिक्वायरमेंट यानी 1 2 3 4 5 रिक्वायरमेंट है। You must use pseudocode or program code and the comment to explain how your code works. You do not need to declare any array, variable, or constant. You may assume that this has already been done. All input and output must contain suitable messages. ठीक है? You do not need to initialize the data in the array, team name, and team point, or the variable league size and match. तो ये करने की जरूरत है। अब ये फर्दर समरी दी हुई है, इसको पढ़ लें। अब जैसे यहाँ पे टीम नेम या 1D array है, स्टोरिंग टीम नेम, टीम पॉइंट, और 2D array स्टोरिंग पॉइंट अवॉर्डेड फॉर ईच मैच। लीग साइज एक वेरिएबल है, नंबर ऑफ टीम इसमें स्टोर होंगे, मैच नंबर, नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, सेम फॉर ऑल टीम। और ये पॉइंट सिस्टम ऑलरेडी डिस्कस किया है। 3 अवे विन में स्टोर होगा, 2 होम विन में, 1 ड्रॉ में, 0 लॉसेस लॉस में। ये प्रोग्राम टास्क मतलब इसको समराइज किया हुआ है कि क्या क्या करना है। कैलकुलेट स्टेटस फॉर ईच टीम, कंप्यूट टोटल पॉइंट फॉर ऑल मैच प्लेड, काउंट टोटल नंबर ऑफ केस ऑफ भी यूज सकता है, इफ कंडीशन भी यूज सकती है। ठीक है,
तो यहाँ पे काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ अवे विंस, होम विंस, ड्रॉ और लॉस। आउटपुट ये है, टीम नेम आउटपुट करना है, टोटल पॉइंट आउटपुट करना है, टोटल अवे विंस, होम विंस, ड्रॉज एंड लॉसेस। फाइंड द बेस्ट एंड वर्स्ट टीम, ये भी करना है। आइडेंटिफाई एंड आउटपुट द टीम विद द हाईएस्ट टोटल पॉइंट, और आइडेंटिफाई एंड आउटपुट द टीम विद द लोएस्ट टोटल पॉइंट। इम्प्लीमेंटेशन में क्या करना है, यूज सूडो कोड और प्रोग्राम कोड विद कमेंट एक्सप्लेनिंग द लॉजिक। कमेंट्स, अगर आप सूडो कोड यूज कर रहे हैं तो आपने ये वाला इस तरह यूज करना है कमेंट्स के लिए। ये अक्सर आपने सूडो कोड में देखा होगा, दो बैक फॉरवर्ड स्लैश। इंश्योर ऑल इनपुट एंड आउटपुट हैव क्लियर मैसेज फॉर रीडेबिलिटी। ये सारी रिक्वायरमेंट है। इट्स अप टू यू, आप इफ यूज कर लें या केस ऑफ यूज कर लें। यू आर राइट, ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें डेटा स्ट्रक्चर क्या यूज हुए, एरे और लिस्ट। तो यहाँ पे ये टीम नेम आ रहा है, स्टोर द नेम ऑफ ईच टीम। ठीक है, टीम पॉइंट है 2D एरे, फिर ईच रो होल्ड अ टीम मैच रिजल्ट एज पॉइंट 3 2 1। यहाँ पे स्टोर एक टोटल पॉइंट का एरे भी आएगा। स्टोर द कैलकुलेटेड टोटल पॉइंट फॉर ईच टीम फिल्ड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। ठीक है, दो तो उसने कहा है, लेकिन एक हमें एक और बनाना पड़ेगा टोटल पॉइंट के लिए। फिर वेरिएबल में लीक साइज चाहिए, टोटल नंबर ऑफ टीम इन द लीक, ये स्टोर होगा। ठीक है, और मैच नंबर, नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय ईच टीम, ये वेरिएबल्स होंगे। वो एरे इसको गो थ्रू कर लें। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसको ट्राई कीजिएगा, मैं फर्दर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। टेक अ स्क्रीनशॉट, ट्राई टू डू दैट। ठीक है, क्योंकि ये लेंथी होता है, इसको ट्राई कीजिएगा, जितना भी आपसे होता है इसको ट्राई करें। ठीक है, कि मैं आपको सेंड भी कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। सर।